वो शिव तत्व के रूप में, वो नर्मदा के जल के रूप में वो शिव तत्व ही है। जिस जल का पान सिर्फ देवता ही नहीं, जिस जल का पान सदाशिव नित्य करते हैं, वो मां नर्मदा का ये अमृत तुल्य जल है। कहते अमृत की बूंद, सागर मंथन के समय अमृत कलश से कुछ बूंद इस धरा पर जहां जहां छलकी, उस स्थान की कितनी महिमा है। वहां कुंभ लगते हैं, जहां सागर मंथन के बाद वो अमृत निकला और अमृत कलश से कुछ बूंदे जिस स्थान पर पड़ी, उसकी कितनी महिमा है, बहुत महिमा है। जहां जहां अमृत की 2-4 बूंद गिरी, वहां कुंभ लगता है, उस स्थान की महिमा है जहां 4 बूंद अमृत गिरा है। लेकिन बताओ कि जहां से अमृत की धारा ही अविरल प्रवाहित हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कितनी महिमा होगी। जहां अमृत ही प्रवाहित हो रहा है नर्मदा की जल के रूप में, ये अमृत ही प्रवाहित हो रहा है, उस तट और उस पथ की कितनी महिमा होगी। जब 4 बूंद अमृत जिस धारा पर गिरा, जिस स्थान पर गिरा, तो इतनी महिमा है। जहां से अमृत की धारा ही प्रवाहित होती है, उसकी कितनी महिमा होगी। शब्द में जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है, और जिसका दर्शन मात्र जो है वो सुख और आनंद दे देता है, जिसका दर्शन जीव को भय मुक्त कर देता है, ऐसा वो महाशक्ति, वो राजराजेश्वरी, वो जगत कल्याणी, वो मां नर्मदा है। जिसका बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सिर्फ इस भूमंडल पर सिर्फ मां नर्मदा है, जिसका बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हैं। और जो भी नर्मदा मैया की परिक्रमा करता है, ये परिक्रमा उसके जीवन में परिवर्तन लाती है। परिक्रमा एक साधना है, नर्मदा परिक्रमा एक साधना है, परिक्रमा एक उपासना है, नर्मदा परिक्रमा एक जागरण है जो अंतःकरण को जागृत करता है। क्या है ये परिक्रमा, तो वो एक परिक्रमा हो जाती है। यदि कोई नर्मदा मैया की एक परिक्रमा यदि करता है, तो सिर्फ भूमंडल में ही नहीं, ब्रह्मांड में दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जितने भी भूमंडल और ब्रह्मांड में तीर्थ है, उन तीर्थों की यात्रा, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा सिर्फ नर्मदा मैया की एक परिक्रमा में हो जाती है। ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ की परिक्रमा हो जाती है, एक परिक्रमा। और यदि कोई नर्मदा के पथ पर यदि कोई चलता है, जिस पथ पर पग पग पर तीर्थ है, यदि उस पर 4 कदम भी यदि कोई चलता है आस्था और श्रद्धा के साथ, तो वो 4 धाम का फल प्राप्त कर लेता है। ये वो असाधारण पथ है कि वो पथ पर यदि 4 कदम चला तो 4 धाम का फल तो मिलता ही है। 4 कदम जो भी इस पथ पर चला है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसे परमात्मा और ईश्वर मिला ना हो। जो नर्मदा मैया के पथ पर चल जाए, इस पथ से जीवन तो चल ही रहा है, लेकिन इस पथ पर जो चला है उसे परमात्मा ईश्वर का साक्षात्कार ना हुआ हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसको वो परमात्मा भी मिला है जो इस पथ पर चला है, उसको साक्षात परमात्मा और ईश्वर गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, संत के रूप में, सिद्ध का रूप में, कोई ना कोई रूप में उसको वो मिला है। आज हम बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ नर्मदा मैया का पूजन करते हैं, मान्यता करते हैं, और मान्यता घर घर में है। परिक्रमावासी है, बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ सत्य, तत्व और ब्रह्म का ये बोध कराते, चलते चलते जो ज्ञान दे देती है।
वो ज्ञानमयी, वो आनंदमयी, वो मां नर्मदा है जो चलते चलते सत्य का, तत्व का, ब्रह्म का वो बोध करा देती है। चलते चलते वास्तविक ज्ञान उस भक्त, उस प्रेमी को मिल जाता है। ये वो नर्मदा मैया का वो पथ है जो एक साधारण सा नर भी यदि इस पथ का पथिक बन जाए तो वो साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये नर्मदा मैया का वो पथ है। ये वही पथ है जिस तट पर यदि कोई भक्त प्रेमी, यदि कोई साधु और संत भी है और यदि आस्था और श्रद्धा के साथ यदि वो साधना कर रहा है तो ये वही तट और वही पथ है कि परमात्मा ईश्वर शक्ति अपना उसको स्वरूप दे देती है। ये वो असाधारण तट और वो पथ है। ऐसे असाधारण तट और पथ की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखना ये प्रत्येक भक्त प्रेमी का पहला दायित्व है। ये देखो नर्मदा का जल अमृत है और इस जल की जीवंत प्रामाणिकता ज्ञानी ने भी देखी और विज्ञान भी देख रहा है। देखो कि मुख में और आहार नाल में एक अन्न का दाना नहीं है। ये आद्य शक्ति और 33 कोटि देव और तट का वो सिद्ध भी जानता है कि अन्न का एक दाना 2 वर्ष से ज्यादा हो गया नहीं लिया, सिद्ध नर्मदा का जल लिया, कोई सफल नहीं होगा। कारण वो नर्मदा का जल यदि दूषित हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा घर परिवार संक्रमण का शिकार होगा। ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी कि किसी भी हाल में उस नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना ये आज का पहला धर्म होगा। बहुत सारी विसंगतियों के कारण नर्मदा का जल दूषित हो। गांव है तो छोटे छोटे नालियां जो है वो हमारा ही मलमूत्र, हमारा ही गंदगी वो मां के आंचल में मिल रही है। कभी पूजन के दौरान और कभी स्नान के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं नर्मदा का जल दूषित हो रहा है। जिस जल के स्पर्श मात्र से और जिस जल के सेवन मात्र से बड़े बड़े असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, जो जल संक्रमण से हमें बचाता है, आज उसी जल में हमारी विसंगतियों के कारण वो दूषित होता चला जा रहा है, जिसके परिणाम गांव नगर में है। विसंगतियों के कारण, हमारी जीवन शैली के कारण, फिर घर परिवार, फिर इसी तट पर कहता है कोई ऐसा घर और गांव नहीं है जहां पर रोग और दोष ना हो, आपत्ति और विपत्तियां ना हो, कोई ना कोई बीमारी का शिकार हर दूसरा घर, हर तीसरा घर कोई ना कोई बीमारी का शिकार वो नर्मदा के तट पर वो गांव नगर हो रहा है। इसके पीछे है कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली, हमारी मान्यता है। हम नर्मदा मैया को मानते हैं लेकिन उस मान्यता में हमारी जीवंतता नहीं है, जिस कारण से हमारा घर परिवार संक्रमण का शिकार हो रहा है। नर्मदा मैया की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी यदि हम नर्मदा के तट पर खूब स्नान ध्यान करें, लेकिन साबुन, शैम्पू और प्लास्टिक, पॉलिथीन ये हमारे जीवन और हमारे धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि हमारे जीवन और हमारे धर्म से संबंध है तो उस मां नर्मदा के जल के साथ है, इस तट के साथ हमारा जीवन और हमारे धर्म का संबंध है। यहाँ पर उन साबुन, शैम्पू, प्लास्टिक, पॉलिथीन इसका कोई संबंध जीवन और धर्म से नहीं। बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी यदि गांव और घर इसका परित्याग कर दे तो। बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी कि सबसे ज्यादा घातक जहर यदि मिल रहा है तो वो नर्मदा के तट पर जो रसायन 30-40 साल से जो रसायन कीटनाशक बड़ा 1 एकड़ में 20 कुंटल, कोई 18 कुंटल लेना चाहता है। उत्पादन हमने बढ़ा लिया और उत्पादन बढ़ाने की इतनी अंधी दौड़ हो गई हमारी 30-40 साल में कि हमने मिट्टी में, हमने अपने जल में, हमने अपने अन्न में जहर मिलाने का काम हमने कर लिया। चंद पैसों के लिए हमने मिट्टी, अन्न और जल में नर्मदा के हमने जहर घोलने का काम कर लिया, जिसका परिणाम समाज में हम देख सकते हैं। उत्पादन को हमने बढ़ा लिया और जीवन को हमने घटा लिया। पहले 30-40 साल पहले नर्मदा का इसी घाट पर यदि जल का कोई सेवन कर ले, कोई भी प्रकार का असाध्य रोग है वो दूर हो जाता था। नर्मदा का
जल दुनिया का सबसे असाधारण जल है। सबसे असाधारण मिट्टी नर्मदांचल की है। सबसे असाधारण अन्न अनाज वो नर्मदांचल में होता है। लेकिन आज उस अन्न में, मिट्टी में और नर्मदा के जल में इतना घातक रसायन हम मिला रहे हैं सिर्फ पैदावार के लिए कि आज हमारा गांव नगर संक्रमण और तरह तरह के रोग दोष का शिकार हो गया। आज हर गांव और हर दूसरे गांव में एक कैंसर का रोगी जरूर मिल जाएगा। एक असाध्य रोग से ग्रसित रोगी आज जरूर मिल जाएगा। आज किसी को मारने की जरूरत नहीं है, उसको बढ़िया भोजन कराओ, खाना खा खा के वो मर जाएगा, पानी पी पी कर वो मर जाएगा। उसको खाना पानी पिलाते रहो, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। कारण जल और अन्न में वो जहर हमारे हाथों से ही मिला है। हम अपने हाथों से ही अपने बच्चे को, घर को, परिवार को मारने का काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद परमात्मा और ईश्वर के द्वार में हम फिर प्रार्थना लेकर आते हैं कि हमारे द्वार में इतनी घर परेशानियां हमारे द्वार में क्यों है? हमारे घर द्वार में ये परेशानियों का अंत क्यों नहीं हो रहा? हमारा घर द्वार रोग और दोष, कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति का कोई ना कोई कारण बन जाता है और आपत्ति विपत्ति का कोई ना कोई परिवार का सदस्य शिकार हो जाता है। ये हमारे घर परिवार में क्या हो रहा है? चिंतन यदि हम करेंगे तो हम अपने हाथ से ही इस असाधारण मिट्टी में हम जहर मिलाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना कि उत्पादन बढ़ जाएगा, चंद पैसे हमें मिल जाएंगे, लेकिन पैसों से जीवन नहीं चलेगा। अभी संक्रमण काल में दुनिया को उस भगवती ने समझा दिया, परमात्मा ने समझा दिया, पैसा धरा का धरा रह गया, लेकिन पैसा जिंदगी को नहीं बचा पाया। यदि पैसा से जीवन नहीं चलता, इस पानी से तुम्हारा जीवन चलता है। किससे चलता है? पानी से चलता है, पैसे से नहीं चलता है। जीवन मिट्टी पर है, जीवन वो जल पर है। और हमारी सनातनी परंपरा है, हम माटी को पूजते हैं, हम जल को भी देवता के रूप में पूजते हैं, हम शक्ति के रूप में पूजते हैं। हमारी ही परंपरा है कि हम परमात्मा और ईश्वर को जो है इन पेड़ों के रूप में, पहाड़ों के रूप में परमात्मा और ईश्वर को देखते हैं। हमारी सनातनी परंपरा है। एक मातृशक्ति बैठी है, सुबह टाइम स्नान करेगी, तुलसी के उस पौधे से प्रार्थना करती है। दुनिया में हम ही हैं जो पेड़ और पौधों से प्रार्थना करते हैं परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए। दुनिया में और कोई नहीं है जो देवता के रूप में, परमात्मा और ईश्वर के रूप में इन पेड़ और पहाड़ों को पूजता है। हम ही दुनिया में है जो हम इन पेड़ पहाड़ों से सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। गुरु गोविंद ने इन पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताया है। हर युग और सदी में इन पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताया है। खुद को अपना स्वरूप बताने वाला कि वृक्ष मेरा स्वरूप है, वृक्ष मेरा स्वरूप है। आज हम पेड़ पौधों से प्रार्थना करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों को यदि गुरु और गोविंद ने अपना स्वरूप बताया है तो ये निश्चित मान के चलना कि इन पेड़ और पहाड़ों में ही हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा छिपी हुई है। बिन पेड़ और पहाड़ों के हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था नहीं। दुनिया में कोई ऐसा यंत्र नहीं, दुनिया में कोई ऐसा संयंत्र नहीं जो हमारी जीवन शक्ति को धारण कर ले। कोई भी नदी जो हमने शक्ति के रूप में पूजा है, गंगा हो, यमुना हो, यदि हम गंगा का उद्गम देखेंगे तो हिमालय ने धारण किया है। और यदि हम नर्मदा का हम देखेंगे कि नर्मदा को किसने धारण किया, तो वो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ों ने, पर्वतमालाओं ने धारण किया। वो अमरकंटक ने नर्मदा को धारण किया है। दुनिया में किसी की समर्थता नहीं जो शक्ति को धारण कर ले, लेकिन वो हिमालय में समर्थता है, वो विंध्याचल में समर्थता है जो हमारी जीवन शक्ति को धारण कर लिया और जीवन को प्रकट कर दिया और प्रवाहित कर दिया। ऐसे पहाड़ों को सत सत नमन, ऐसे पहाड़ों को परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया है। कारण उन पहाड़ों में, पेड़ों में हमारा जीवन छिपा हुआ है। यदि हमने पेड़ों को और यदि हमने पहाड़ों को यदि हमने पूजा है तो कोई अंधविश्वास नहीं है। दुनिया और विश्व समुदाय ये जानता है, दुनिया को बताया है, जीवन इन पेड़, पहाड़ और प्रकृति में ही छिपा है और कोई दूसरा व्यवस्था नहीं। हम उसी ठाकुर की वंदना करते हैं, हम उसी राम की वंदना करते हैं जो ठाकुर कृष्ण जो है माखन लीला करता है। और माखन खाते खाते, माखन मिश्री
खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को भी खाया है। क्या कारण है कि माखन मिश्री खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है और मुख में मिट्टी को रखकर यशोदा को निमित्त बनाकर जीवनदायिनी यमुना के द्वार पर दुनिया को संदेश देता है। आज दुनिया में मिट्टी बचाने की बात हो रही है, आज दुनिया में पानी बचाने की बात हो रही है। 5000 वर्ष पहले गोविंद ने वो माटी की महिमा और माटी के महत्व को बता दिया और माटी का मान बढ़ा दिया। मुख में मिट्टी को रखकर यशोदा को निमित्त बनाकर ब्रह्मांड दिखाता है। माटी जीवंत है, माटी के एक एक कण में ब्रह्मांड की समर्थता है। माटी के महत्व को, माटी की महिमा को और माटी के मान को बढ़ा दिया। गोविंद ने माटी से प्रेम करना सिखा दिया, है ना? वो गोविंद है। तुम किस गोविंद का चिंतन कर रहे हो? हरि कथा, राम कथा हम कितने वर्षों से सुन रहे। हम हरि की लीला को देख लें, हम राम की लीला को देख लें कि वो वन में रहता है और वन में रहकर उसने वो जीना सिखा दिया और वन में रहकर वो जीना सिखाता है और खुद को बनवासी बताता है। वन में रहकर जीना सिखाता है, खुद को बनवासी बताता है, जाति पाति का भेदभाव मिटाता है, सबरी उस भीलिनी के जूठे बेरों को खाता है, मात्र प्रेम का रिश्ता बताता है। प्रेम का रिश्ता कि मेरे साथ तेरा प्रेम का रिश्ता है, जाति और पाति का नहीं है। वो राम, वो जाति पाति का भेद मिटाता है, वो मेरा राम कहलाता है जो खुद को बनवासी बताता है। क्या बताता है? खुद को बनवासी बताता है, भीलिनी के जूठे बेरों को खाता है, छुआछूत को मिटाता है, प्रेम और सेवा का एक रिश्ता बताता है, वन में रहकर जीना सिखाता है। वन में रह के राम बन गए, हम वनों को काट के जीवन चलाने की बात मत करना, जीवन को बनाने की बात मत करना। वन में रह के राम बना है, वनों को काट के जीवन बनाने की बात मूर्खता होगी, अभिशापित होगा। वन में रहकर कभी वो वृंदावन में, कभी वो मधुबन में और कभी वो कामदगिरी, कभी वो गोवर्धन के किनारे, वो कहीं ना कहीं पास में रहकर वो प्रकृति और मूल आधार शक्ति से जोड़ता है। जो भी गुरु और सिद्ध मिला, गांव और नगर साक्षी है। यदि जिस स्वरूप में मिला वो नर्मदा के तट और पथ पर, कहीं पेड़ पहाड़ और जंगलों में, वो तुम्हें गुरु और सिद्ध वो आचार्य मिला है। किसी मठ और मंदिर में नहीं मिला, वो रेवा के तट पर तुझे अपना गुरु और तुझे अपना गोविंद मिला है, किसी पेड़ की छाव में मिला है। आज वक्त है, सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी नर्मदा के किनारे। जो यदि वास्तविक में नर्मदा मैया को हम मानते हैं, यदि वास्तविक में अपने घर, अपनी पीढ़ियों को यदि हमें बचाना है, और पीढ़ियां तो अभी आगे की, अभी तो अपने जीवन और आने वाला दौर जो है, यदि हमने यदि तत्काल अपने जीवन को नहीं बदला और जीवन में वो जीवन शैली को नहीं बदला, तो आने वाले 2-5 सालों में भीषण भयावह ऐसी आपदाओं का दौर प्रारंभ होगा कि अभी तो संक्रमण काल में घर और गांव में रहकर हमने जीवन को बचा लिया, गांव के गांव, घर के घर अंदर से समाप्त हो जाएंगे। ऐसे संक्रमण गांव नगर में, देश दुनिया में आ जाएंगे। वो ना आए, कारण प्रकृति भाव प्रधान है, ईश्वर भाव प्रधान है। वो कहते एक प्रार्थना में जिंदगी को बचा लेता है। एक प्रार्थना करने के लिए हम गांव नगर में निकले हैं। हम इसी तट पर, हमने गांव नगर को और उन लाखों भक्तों को हमने देखा इसी तट पर प्रार्थना करते हुए घर परिवार की सुख शांति के लिए। संकट आया, यहीं पर प्रार्थना किया, संकटों का निवारण हो गया, कुछ प्राप्ति, इस नर्मदा के तट पर प्रार्थना की। हम गांव और घर से प्रार्थना करने के लिए निकले हैं कि देखो ये तुम्हारा जीवन है, हर स्थिति, हर परिस्थिति में अपने जीवन को सुरक्षित करना है। रेवा के तट पर यदि कोई खेती कर रहा है, कोई यदि रसायन और कीटनाशक को यदि कोई मिला रहा है, नर्मदा की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। रसायन और कीटनाशक धीरे धीरे अपने खेतों से उसका बहिष्कार कर दो। कीटनाशक और रसायन मुक्त हम गौ आधारित खेती करें,
आज महाराज जी यहाँ पर गौ सेवा कर रहे हैं, जो दूध ना देने वाली गाय है, लेकिन दूध के लिए हमने गाय को कभी रखा नहीं था। गाय का धेनु का संबंध इस तरह से है, गाय का संबंध उस कृषि से है, फिर से वो खेतों में लौट आए और फिर से वो घर घर के द्वार में बंध जाए। जिस द्वार पर गऊ है उस द्वार पर मानना गोविंद साक्षात है। जिस द्वार में गऊ की सेवा होती है और जिस द्वार पर गऊ बंधी है, गोविंद को बांधने की आवश्यकता नहीं है। अपने द्वार पर गऊओं को रख लो, गोविंद अपने आप तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा। गऊ जो है इस मिट्टी को बचा सकती है। गऊ एक अच्छे अन्न को जो है पैदा कर सकती है। आज किसान बोलता है कि यदि हमने रसायन नहीं डाला, हमने यदि कीटनाशक नहीं डाला, तो हमारा उत्पादन घट जाएगा, जिससे हमारा घर चलेगा। हम उन सब किसान परिवार से यही संदेश कि हम 1-2 साल में हम अपनी खेती को बदल लें, ये 2-3 साल में ये दुनिया जो है वो ढूंढती हुई नजर आएगी। उस गांव और घर के किसान को ढूंढेगी जो किसान बिना रसायन के खेती करता है और जो अन्न को पैदा करता है। उस किसान के घर में वो दुनिया वो आ जाएगी और मुंह मांगी कीमत उस अन्न की देगी जो बिना रसायन और कीटनाशक डाले वो किसान अन्न को पैदा कर रहा है। कारण जीवन अनमोल है और उस जीवन के लिए वो हर एक चीज को देगा। तो आज हमें लग रहा है कि उत्पादन कम हो जाएगा और हमारा घर नहीं चल पाएगा, लेकिन कीटनाशक और रसायन डालने से हमारी जिंदगी नहीं चल पाएगी। घर तो कोई कारण से चला ही लेंगे हम, यदि 4 पैसे हैं तो 1 पैसे में हम चला लेंगे, लेकिन कल जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर पैसे का क्या काम करेगा, है ना। तो सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी नर्मदा के तट पर रासायनिक खेती पूर्णतः बंद हो जाए। ये नर्मदा मैया के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जीवन के लिए वरदान हो जाएगा। दूसरा, नर्मदा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय है, वो विंध्याचल है, ये पेड़ और पहाड़ है। नर्मदा परिक्रमावासी, जो मैं रोज परिक्रमावासियों से बोलता हूँ जो घाट पर बैठे हैं और बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ चलते, परिक्रमावासी देवतुल्य है और वर्ष में 2 से 2.5 लाख परिक्रमा बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। यदि एक परिक्रमावासी एक अपनी परिक्रमा करते समय और परिक्रमा पूर्ण होने तक यदि वो एक परिक्रमावासी एक पेड़ को लगाने में और बड़ा करने में मदद करता है, तो प्रत्येक वर्ष 2.5 से 3 लाख पेड़ वो गुरु गोविंद के स्वरूप के तैयार हो जाएगा। आंचल हरा भरा हो जाएगा, बजट की जरूरत नहीं। एक परिक्रमावासी अपनी पूर्ण परिक्रमा करने के पहले और पूर्ण होने पर यदि एक पेड़ को भी यदि वो लगाता है और एक वृक्ष को यदि वो बनाता है और बनाने का संकल्प लेता है, तो हर वर्ष 2.5 से 3 लाख पौधे वो गुरु गोविंद के स्वरूप के तैयार हो जाएंगे। और जो नर्मदा को धारण करते हैं ये वही हरि और हर का स्वरूप है। जैसे शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया, वैसे इन शिव स्वरूप वृक्षों ने अपनी जड़ों में उस जीवन शक्ति को धारण किया है। और यदि एक पेड़ यदि परिक्रमावासी लगाता है तो मुझे लगता है कि वो कई कोटि, सहस्त्र कोटि यज्ञ का फल नर्मदा के तट पर एक वृक्ष को लगाने और उसको बड़ा करने में सहस्त्र कोटि यज्ञ का वो फल है। नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होगी, जीवन प्रसन्नता और आनंद से भरे। ये नर्मदा मैया की तो परिक्रमा की प्रामाणिकता है कि जो पथ पे चला है उसके जीवन में परिवर्तन आया है, जो चला है उसको दिशा मिली, जो चला है उसकी दशा में सुधार हुआ। तो हमारी दशा में मैया सुधार करती है, हमें दिशा देती है। हम इसके तट और पथ की जो दुर्दशा बनी है हमारी विसंगतियों के कारण, हम कम से कम एक वृक्ष को लगा दे। ये नर्मदा परिक्रमा जो भी कर रहे हैं समझना कि ये सबसे बड़ी सेवा नर्मदा जी की हो जाएगी।
और वो गांव जो घर बसे हैं, यदि वो 50 घर की बस्ती है, कोई 100 घर की बस्ती है, कम से कम वो परिवार का जितना सदस्य है वो यदि 5-5 पेड़ भी लगाएगा तो मुझे लगता है अविरल नर्मदा, निर्मल नर्मदा करने में सबसे बड़ा योगदान उस घर का होगा जो 5 वृक्ष लगा के उसको बड़ा कर दे। वो सबसे बड़ी सेवा मानी जाएगी।